Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Maths 7th edition chapter number 1 exercise 1A. This is our third lecture. In our first lecture we revised divisibility rules, and in second lecture we identified the primes and composite numbers. Now we will talk about prime factorization. मैंने आपको पहले प्राइम नंबर्स के बारे में बताया हुआ था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो सिर्फ दो फैक्टर्स रखते हैं, वन एंड इटसेल्फ, वो आपके पास हैं प्राइम नंबर्स। इसमें इनिशियल प्राइम नंबर्स हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जिनमें हमारे पास हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सो ऑन। जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास इनकी क्वालिटी होती है कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं, एक्सेप्ट नंबर 2। ये 2 एक वाहिद हमारे पास इवन नंबर है जो प्राइम नंबर्स में इन्वॉल्व है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है कि वो हैं हमारे पास ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं। तो फैक्टर्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जब कोई नंबर किसी कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, लाइक ये ना एक कंपोजिट नंबर है मेरे पास 8, जब 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है 4 टाइम्स, तो हम कहते हैं कि ये 2 और ये 4 इसके फैक्टर्स हैं। या यूं भी आप कह सकते हैं कि जब एक कंपोजिट नंबर जिन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, एक कंपोजिट नंबर जिन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स भी उसके फैक्टर्स होते हैं। लाइक 15 जो है वो हमारे पास है 5 × 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे 5 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। इन्हीं प्राइम नंबर्स को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर क्वेश्चंस में गिवन हैं उनके कौन कौन से ये नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 72। सबसे पहला जो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है हम उसको इस पे डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू। क्योंकि 72 हमारे पास एक इवन नंबर है, सो ये 2 के से डिवाइड हो जाएगा। 2 36 आर 72। वंस अगेन 36 एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में 18 टाइम्स है। वंस अगेन 18, 2 9s आर 18, 3 3s आर एंड 3 1s आर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि 72 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। जब हमने यहाँ पे 72 को 1 बाय 1 यहाँ पे डिवाइड करते करते जहाँ पे 1 तक हम इसको लेके आए, तो हमारे पास ये सारे 2 2 2 3 3 इसके फैक्टर्स हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। ये इस फॉर्म में मैंने जहाँ पे लिख दिए। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास इंडेक्स नोटेशन। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास बेसिकली इंडेक्स नोटेशन होती क्या चीज़ है। इंडेक्स नोटेशन हम उस कंडीशन को कहते हैं जब कोई भी एक कंपोजिट नंबर्स में हमारे पास कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट फॉर्म में आता है, तो हम क्या करते हैं उसको लोएस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और वो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है कि हम उसको एक दफ़ा लिखने के बाद बाकी जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको हम उसकी राइट साइड पे एक छोटा सा नंबर जिसको हम पावर कहते हैं, पावर की फॉर्म में उसको लिख देते हैं। लाइक यहाँ पे 72 के फैक्टर्स में 2 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम 2 को 3 पावर देंगे, और 3 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम उसको 3 को हम 2 पावर में लिख देते हैं। ये हमारे पास है इंडेक्स नोटेशन, कि जब कोई नंबर बार बार प्रोडक्ट में रिपीट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको 1 टाइम लिखने के बाद जितनी बार वो रिपीट होता है उसको हम ऊपर उसकी पावर की फॉर्म में दे देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी पार्ट। 187 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना था। 1 बाय 1 हमने क्या किया, इसको 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया, 3 का, 5 का, 7 का, और ये हमारे पास
एंड में आया कि ये 11 से डिवाइड हो रहा था। 11 17s आर 187 एंड 17 1s आर 17। तो 187 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 17। जब हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 11 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है और 17 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमारी इंडेक्स नोटेशन जो है एज इट इज़ ही आ जाएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर पावर जो है 1 वो यहाँ पे मेंशन नहीं करते, क्योंकि 1 जो है बेसिकली पावर में इनविजिबल होता है, जो हमें नज़र नहीं आता, बेसिकली यहाँ पे मौजूद है। जी मैंने 1 टाइम 11 लिख दिया, इसका मतलब है जी 1 टाइम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास है 336। इसको जब मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 जो है 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 3 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। जब हम इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे तो इंडेक्स नोटेशन में हमारा 2 के ऊपर पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 3 जो है और 7 ये 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी पावर मेंशन हम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें जो डी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, वो आप लोगों के होमवर्क के लिए है, आप उसको सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें और साथ में ये बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स भी आप उनको एटलीस्ट 5 टाइम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर, रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।